हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस। ओके, साइंस का जो फर्स्ट लेसन हम लोग का लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा मोशन। उसके बाद आएगा हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड उसके आगे भी बहुत सारे कुछ है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी तरीके से जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो उनको भी आसानी होगी। तो आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन से। ठीक है, मोशन होता क्या है? मोशन ना 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 लूज मोशन नहीं है, मोशन है। लूज मोशन के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, मोशन मोशन क्या हम लोगों का, अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता हूं, यानी अगर मैं पोजीशन को चेंज करता हूं, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन का जनरल सा डेफिनेशन एकदम सिंपल सा है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज करता है, देन वी कैन से दैट इट इज इन मोशन। फिर से एक बार बोलता हूं मैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी कोई अपनी जगह बदलता है, तो हम लोग बोलेंगे वो मोशन है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, मोशन मतलब ऑब्जेक्ट चेंज करता है पोजीशन को। पोजीशन को चेंज करता है मतलब किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो एक जगह ये और ये दूसरी जगह, दोनों जगह के बीच में कुछ तो होगा। वो दो जगह के बीच का जो लेंथ होगा उसका क्या, वो दो जगह है उनके बीच में जो लेंथ है, उसको भी एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो जब मोशन होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मोशन के बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग का है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग का है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ हम लोग का स्टूडेंट्स? डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। ओके, तो एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। सपोज करता हूं कि मैं बोलता हूं कि यहाँ पे ए है मेरा, यहाँ पे मेरा बी है, कोई भी दो पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सपोज ए से बी तक मेरे पास है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर, और यहां से वो चला गया सी पे, कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी, बी से सी, टोटल 7 मीटर का डिस्टेंस में ट्रैवल कर दिया। कितना? 7 मीटर का डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उसका, ए से सी तक, ए से सी तक का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा रहेगा ना हम लोगों ने, बहुत परेशान किया है इसलिए पाइथागोरस ने हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमको मिल जाएगा क्या, AC स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जनरली हम लोग देखेंगे इट इज 9 प्लस 16 यानी 25। स्क्वायर में अगर हम लोग ले लेंगे तो AC आ जाएगा 5। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग को मिलेगा। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 5 है, लेकिन डिस्टेंस तो हम लोग का 7 है। तो ये क्या, इसका भी कुछ अलग से नाम होगा, इसका भी नाम होगा कि नहीं कुछ? तो इसका अलग से नाम आ गया हम लोग का, वो भी डिस्टेंस ही है, कुछ अलग से नाम मतलब उसका डायरेक्शन अलग है, इसके लिए उसका नाम भी अलग होगा। तो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हम लोग का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो 7 है वो क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, ए से बी, बी से सी, वो सब। ठीक है, ए से बी और बी से सी, ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ जो है दैट इज डिस्टेंस। और जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया स्टूडेंट? फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्चुअल
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और उसमें कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को जैसे यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा है मीटर, तो डिस्टेंस को मेजर किससे करेंगे हम लोग, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में हम लोग करते हैं, और जब भी कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं। ऐसे ये हमारी यूनिट्स है। डिस्प्लेसमेंट में भी सेम चीज, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये हमारा यूनिट है। ठीक है, इसको मेजर करने का। अब डिस्टेंस होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस मिला, डिस्टेंस है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो उसमें जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस और टाइम ये मिला के क्या बनेगा, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, डिस्टेंस और टाइम मिला के। ठीक है, तो डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का स्पीड। फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया स्पीड। ठीक है, यानी स्पीड मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमने पढ़ा रहेगा कभी, डिस्टेंस अपॉन। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में तो क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है हम लोग का वेलोसिटी, ये होता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब हम लोग का यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जब नाम हम लोग का बदल गया, तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो हम लोग का टाइम जा रहा है उसके लिए कॉन्सेप्ट आगे स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आते हैं एक और पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड और वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया इसका यूनिट, यूनिट क्या है इसका, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। इसका भी यूनिट क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। स्पीड में क्या होगा, स्पीड में अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस का जो यूनिट है क्या है, मीटर है, मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी का क्या है, इसका यूनिट तो सेम ही है, मीटर, अगर मैं बोल रहा हूं मीटर है और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर सेकेंड नहीं, आर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एरोप्लेन की तो वहां पे हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर किलोमीटर एक बड़ा सा यूनिट है, इसके लिए वहां पे सेकेंड नहीं, वहां पे आर हो सकता है, मिनट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अपनी कंडीशन पे। जैसे ट्रेन है, एरोप्लेन है, जिनका स्पीड काफी ज्यादा होता है, सेकंड्स में जाते हैं, मिनट्स में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक, हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग का था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और तो वेलोसिटी हम लोग का है, इसका जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों चीजें। ठीक है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। दोनों का जो यूनिट है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, यूनिट में, यूनिट तो सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे स्पीड अगर होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मींस डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें डायरेक्शन की जरूरत है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की जरूरत है। स्पीड, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आ जाता है हम लोग का स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक हुआ डिस्टिंग पॉइंट। इसमें इट रिक्वायर्ड नो डायरेक्शन, इट रिक्वायर्ड डायरेक्शन। मतलब ऑब्वियस है इसका जो टाइम है इसमें डायरेक्शन नहीं लगता, तो इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, स्पीड, वेलोसिटी, इनके बाद नया कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है। हमारी जो स्पीड है हमेशा एक साथ एक बराबर हो सकती है क्या, जो बस चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो क्या कंटिन्यूसली वही चलती रहेगी क्या, नहीं। एक पर्टिकुलर रोड पे मान लो कि एक्सप्रेस हाईवे मिल गया हमको, जिसपे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी बस जा रही है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या वो नॉर्मल किसी ट्रैफिक रोड पे भी चल सकेगी क्या, नहीं। मतलब जो मोशन है उसका,
जो स्पीड है उसका वो चेंज भी हो सकता है। तो दो टाइप का हमारे पास वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गया। क्या वेलोसिटी जो मोशन है हम लोग का वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक ही तरह का 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते थे तो वो यूनिफॉर्म हो गया और चेंज करते हुए जाएगा, पहले 60 है, फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 100 हो गया, ये चेंज करते करते, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन हम लोग का दो टाइप का है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऐसा मोशन जिसके अंदर स्पीड हम लोग का सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब सेम टाइम पे सेम स्पीड, मतलब पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे एक घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे एक घंटे में भी 60 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे एवरी आवर में 60 60 60 60। तो ये क्या हो जाता है हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि पहले आवर में 60, दूसरे में 20, तीसरे में 100, तो ये क्या हो गया हम लोग का चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन हम लोग का दो टाइप का, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, हम लोग का जो मोशन, फैन अगर घूम रहा है, ये भी क्या है मोशन, एक पर्टिकुलर हम लोग करते हैं ना घर पे रेगुलेटर से 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो ये क्या करता है वो 3 नंबर पे कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है, मीन्स ये क्या हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर हम लोग ट्रैफिक में हम लोग बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। हम लोगों ने आज क्या देखा, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सबका बेसिक हम लोग का हो गया। इस चैप्टर को और भी डीप में जाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भी जो कॉन्सेप्ट इससे छोटे हुए रहेंगे, जो भी थोड़े बहुत रहेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में और भी खोल के बताऊंगा। तो इस चैनल पे बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। थैंक यू।